भवबीजाङ्कुरजननः रागाद्याक्षयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै हरो जिनो वा नमस्तस्मै। हम सब जैन न्याय को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार भी हमने जैन न्याय का क्या स्वरूप है, क्या उपयोगिता है, क्या उसके लाभ हैं, इन विषयों पर थोड़ी चर्चा की थी। आज उसी चर्चा को थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं। आपके पास में दो पुस्तकें न्याय की आ गई है, एक न्याय मंदिर और एक ये जैन न्याय प्रदीपिका। आप इनका अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, आश्चर्यजनक लाभ होगा। आपको ऐसा लगेगा कि जीवन में एक अद्भुत निधि मिल गई है। इस विषय की ओर लोगों का ध्यान प्राय नहीं जाता है। आपका ध्यान जब जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि जैन धर्म का क्या महत्व है। कहने को तो दुनिया में धर्म बहुत हैं, लेकिन जैन धर्म क्यों विशेष है, क्या उसकी सत्यता का सच्चा आधार है, कैसे हम उसे जीवन में उतार सकते हैं, इन सब बातों को जब तक हम थोड़ा शांति से परीक्षा करके नहीं समझेंगे तब तक हमको लाभ नहीं होगा। बहुत से लोग धर्म को केवल परंपरा से मानते हैं। हमारे कुल में ऐसा चला आया है, हमारे बड़े ऐसा मानते हैं, और तरीके से कई जिनकी सबकी हमने पिछली बार विस्तार से चर्चा कर ली थी। अभी जैसे मैंने आज एक श्लोक पढ़ा, वो बहुत अच्छा श्लोक है। वो श्लोक को मैं आपको फिर सुनाता हूँ और उसका अर्थ बताता हूँ। देखो जैन आचार्यों का क्या चिंतन है, सब इसमें है। ये जो मैंने बोला ये इसमें 228 नंबर पेज पर है। पेज नंबर 228 आप देखेंगे तो अभी जो मैंने श्लोक बोला है वो आपको मिल जाएगा। देखो भव मिला नीचे ही नीचे है, भव बीजाङ्कुरजननः रागाद्याक्षयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। इसका अर्थ भी हिंदी में नीचे लिखा हुआ है, बहुत शानदार अर्थ है। देखो क्या लिखा, ये 1200 साल पहले लिखा हुआ श्लोक है। और इस श्लोक में क्या लिखा है कि जिसने संसार के कारणभूत रागादि का क्षय कर दिया है। रागादि, दी माने राग द्वेष सब आ गए, आत्मा के जितने भी विकारी भाव है वो सब आ गए। जिसने, ये देखो लिखा है ना, भव बीजाङ्कुरजनना। भव माने संसार, जो संसार का बीज है, जिसके कारण संसार का अंकुर पैदा होता है, जिसके कारण जन्म मरण की परंपरा आगे बढ़ती है, वो है असली चीज राग द्वेष। तो भव बीजाङ्कुरजनना रागाद्या क्षयमुपगता यस्य, जिसने
संसार के बीज भूत रागादि को क्षय कर दिया है। वो नाम से चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे हर हो, चाहे जिन हो, मैं उसको भक्ति पूर्वक नमस्कार करता। ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये सिद्ध करता है कि हमारे जैन आचार्य परीक्षा प्रधानी थे। बात को नाम पर नहीं जाते थे, बल्कि उसके गुण की परीक्षा करते थे। बाद में इसी श्लोक का जुगल किशोर जी मुक्त्यार ने मेरी भावना में हिंदी अनुवाद किया। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर या हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो। देखो कितना महत्वपूर्ण है ये, तो हमको इस बात को अच्छे से समझना चाहिए। स्वाधीन कहो का क्या मतलब होता है? बुद्ध, देखो साफ साफ का 3 क्वालिटी गिनाई। ये मेरी भावना की ये पहला छंद है, इस पर ध्यान जाना चाहिए अच्छे से। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, इट मीन्स जो वीतराग है। सब जग जान लिया, इट मीन्स जो सर्वज्ञ है। दूसरी क्वालिटी, जैन धर्म के अनुसार अरिहंत भगवान में 3 गुण होना जरूरी है, उसके बिना कोई अरिहंत हो सकता नहीं। जैन धर्म के अनुसार अरिहंत भगवान में, आप्त में, तीर्थंकर में 3 गुण होना कंपलसरी है। नंबर 1 वीतरागता, दूसरा सर्वज्ञता, तीसरा हितोपदेशिता। इसी बात को 2000 साल पहले उमा स्वामी महाराज ने कहा। मोक्ष मार्गस्य नेतारम यानी हितोपदेशिता, भेत्तारम कर्म भूव्रताम यानी वीतरागता, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम यानी सर्वज्ञता। वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता, ये 3 गुण जिसके जीवन में प्रकट हो गए, बुद्ध, वीर, हरि, हर, ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो। स्वाधीन का मतलब आप स्वतंत्र हो, जो नाम कहना हो कह लो। आपको जो लड्डू पेड़ा नाम रखना हो रख लो। हमें नाम में आपत्ति नहीं है, हमें उसके गुण में। जैन धर्म व्यक्तिवादी नहीं है, गुणवादी है। वो नमोकार मंत्र में जिनको नमस्कार किया है वे कोई व्यक्ति नहीं है, वे गुण हैं। सब जगह शास्त्रों में गुणों को नमस्कार है, क्योंकि व्यक्ति क्या है? स्वभाव से देखा जाए तो सब व्यक्ति, सब आत्मा बराबर है, स्वभाव में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो ये 3 गुणों को प्रकट कर लेता है वही पूज्य बन जाता है। इससे ये सिद्ध होता है। ऐसी बहुत सारे इसमें आपको जगह जगह श्लोक मिलेंगे और जिनसे ये पता चलेगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है। एक पेज नंबर 23 पर देखो, बहुत सारे हैं, मैं संक्षेप में जरा से दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा पता भर चले। देखो पेज नंबर 23 पर एक कितनी अच्छी बात लिखी है। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिलादिषु युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्य परिग्रह। मिल गया? कितना सुंदर लिखा है।
ये भी 1100 साल पुराना है। पक्षपातो न मे वीरे, मुझे वीर माने महावीर भगवान, मुझे महावीर भगवान से कोई पक्षपात नहीं है और मुझे कपिल आदि से किसी तरह का कोई द्वेष नहीं है। अन्य धर्मों के जो देव ईश्वर भगवान हैं वो कपिल आदि, जैन धर्म के भगवान वीर महावीर, तो बोले मुझे जैन धर्म के भगवान से कोई राग नहीं है, उनसे कोई द्वेष नहीं है। तो ये क्या हो रहा है ये कि युक्ति मद वचनम यस्य, युक्ति मत जिसके वचन युक्ति संगत हो, तस्य कार्य परिग्रह। मेरा तो एक ही सिद्धांत है कि जिसकी बात सही है मैं उसे मानूंगा और तुम भी उसे मानो। ये कितना बड़ा, देखो ये बहुत खरा आदमी होगा वही ये बात बोल सकता है। मैंने पिछली बार उदाहरण दिया था कि आप जौहरी बाज़ार में जाओ और यदि जो नकली दुकान लेके बैठे हैं नकली हीरे की, वे तो कहेंगे क्या परीक्षा करना, सब जगह एक ही माल है, ले लो। कोई भी बात आए तो कहेंगे अच्छा फिर कोई गड़बड़ निकली तो वापस ले लोगे, नहीं बात की कोई गारंटी। और जो खरा बेचता होगा वो ये कैसे कहे कि सब जगह एक ही माल है, सब जगह उसे पता है, वो तो ये कहेगा भाई साहब आप भले कहीं से भी लो पर आप देख भाल के लेना, आप परख लेना, हमारा माल देख जाओ, दूसरे का भी देखना, और आपको हमारे माल में कोई फर्क नज़र आए तो हम गारंटी है, हम जिम्मेदार हैं, हमसे बताना। आपको रेट में फ़र्क मिले, हमारा माल नकली मिले तो हम जिम्मेदार हैं, वो जिम्मेदारी लेता है। लेकिन नकली वाला जैन धर्म असली माल बेचता है, तो वो कैसे कहे कि सब बराबर है। सब कहते हैं सब बराबर है, अरे सब कैसे बराबर है भाई साहब, सब कैसे बराबर है, कैसे बोल दें हम सब बराबर है। नीचे वाला बोलेगा हाँ सब बराबर है, जो नकली घी बेच रहा है तो उसका हमारा बराबर ही है, असली वाला कैसे बोले कि उसका हमारा बराबर है। इसलिए इन चीज़ों पर ध्यान, देखो कितना अच्छा है, इसका भी अर्थ समझो। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिलादिषु, युक्तिमद वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। मुझे महावीर से कोई पक्ष नहीं है, कपिल आदि से कोई द्वेष नहीं है, मुझे तो केवल जिसकी बात सही है मुझे उसकी बात स्वीकार करना है। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, थोड़ी बात ऊंची है और बहुत काम की है, मगर बात ये है वकील दो तरह के होते हैं, वकील दो तरह के होते हैं। एक वकील का तो सिद्धांत होता है कि जो मेरे पास आया है मैं उसे जिता दूंगा। कोई मुकदमा लेके आया एक वकील का, तो तुम मुझे 10 लाख फीस दोगे ना, मैं जिता दूंगा। एक वकील ऐसा होता है कि जब भी कोई क्लाइंट आए तो पहले उससे केस समझता है और समझ के कहता है इसमें तो आपकी गलती है, इसमें तो गलती सारी आपकी है। तो बोले साहब सो तो है, मैं आपको फीस दूंगा, आप मेरे को जिताना। बोले ये मेरा सिद्धांत नहीं है, मेरा सिद्धांत है जो सही होगा उसके प्रति अन्याय नहीं होने दूंगा। मैंने वकालत का धंधा इसलिए चुना है कि दुनिया में किसी के साथ अन्याय हो रहा होगा तो मैं उसके साथ खड़ा हूँगा।
तो मैं तो ये देख, अभी भी मैं तुमको बता रहा हूँ, ये केस गलत है, गलती तुम्हारी है, तुम मान जाओ, इसको ऐसे ऐसे सुधार लो, विवाद खत्म करो, और नहीं तो वो पार्टी मेरे पास आएगी तो मैं उसका केस ले लूँगा और उसके लिए लड़ूँगा। ऐसे ही जैन धर्म सिखाता है। अब एक खास लाइन बोलने जा रहा हूँ मैं। जैन धर्म सिखाता है, आप तो सत्य के प्रेमी बनो। इतनी सी लाइन अगर समझ में आ गई, सत्य का ही नाम धर्म है, सत्य का ही नाम अहिंसा है, सत्य का ही नाम वीतरागता है, जो कुछ है सो सत्य है। और तुम सत्य के प्रेमी बनो, तुम किसी आदमी के प्रेमी मत बनो, तुम कोई और मतलब नहीं। आपको केवल इतना समझना है कि जो सत्य है, हर चीज में सोचो क्या सही है क्या गलत है, क्या मैं ये जान रहा हूँ, मैं ये मान रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। क्या बोला, ध्यान गया? मैं ये जान रहा हूँ, मैं ये मान रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, 3 बोले मैंने, सोच समझ के बोल रहा हूँ एक एक शब्द। मैं जो ये जान रहा हूँ, मैं जो ये मान रहा हूँ, मैं जो ये कर रहा हूँ, क्या ये सही है? आप अपने आप से पूछो। हमेशा हर बात के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगाओ कि क्या सही है, क्या ये सही है कि क्या कुछ और सही है। मैं ये खाता हूँ, क्या ये सही है? मैं ऐसे चलता हूँ, क्या ये सही है? मैं ऐसे बोलता हूँ, क्या ये सही है? उसने ऐसा बोला, क्या ये सही है? आप एक बार सत्य के प्रेमी बन जाओ। जब आदमी सत्य का प्रेमी बन जाएगा तो उसे सत्य मिलते देर नहीं लगेगी। केवल एक ही देर हो रही है कि अभी हमको सत्य चाहिए नहीं, अभी हमको सत्य से प्रेम नहीं जगा। हम तो अभी देखा देखी सुनने में मगन है। अभी तो हम जो लोग, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आदमी बहुत बड़ा बन जाता है, बहुत ऊंचा पहुंच जाता है, पर सत्य का प्रेमी नहीं बनता। आग्रही, हमारा गुट, तुम्हारा गुट, गुटवादी बन जाते हैं। और गुटवाद माने आतंकवाद। बड़े महाराज जी का एक वाक्य मुझे इतना पसंद है कि मुझे लगता है उसमें जाने कितना माल भरा है। वे कई दफ़े कहते थे, दुनिया में 2 ही वाद हैं, एक अनेकांतवाद और दूसरा आतंकवाद। तीसरा कोई वाद होता ही नहीं, 2 ही वाद है। इसलिए यदि व्यक्ति अनेकांतवादी नहीं है तो वो गारंटी से आतंकवादी है। अरे बस नहीं चलता और क्या है तो आतंकवादी। हमारा बस चल जाए तो हम सबको खत्म कर दे। महामोहातंक, समंत भद्राचार्य ने, हाँ, ये तो हमारा बस नहीं चल रहा। अगर हमारा बस चले तो हम तो चाहते बस मैं ही रहूं, सबको खत्म कर दो। ये जो सबको खत्म करने की पॉलिसी है, ये एकांतवाद है, आतंकवाद है, और ये न्याय नीति के खिलाफ है, अन्याय है। न्याय सिखाता है कि आप मतभेद हो तो चलेगा, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। आपको हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है,
जबान की बात जबान से करो। आप बात की बात, मैंने एक बात कही कि भगवान करता धरता नहीं है, तो अब ये क्या मतलब है कि आप गोली उठा रहे हो, तोप उठा रहे हो, तलवार उठा। मैं बता रहा हूँ ना भगवान करता धरता नहीं है। मेरी मान्यता है, मेरे अपने तर्क हैं, मैं आपके सामने अपने तर्क रख रहा हूँ, उनको सुनो, शांति से उन पर विचार करो, और उसके बाद भी नहीं मानना है तो मत मानो। तुम करता धरता मानते रहो, मैं तुमको नहीं मारूंगा, तुम मुझे मत मारो। और ये जो विचार का मंथन चल रहा है, ये जो हमारे तुम्हारे बीच संवाद वार्तालाप चल रहा है, ये चलता रहे। कल को मेरी समझ में तुम्हारी बात आएगी तो मैं मान लूँगा, तुम्हारी समझ में आए तो तुम मान लेना। न्याय शास्त्र पढ़ने से एक बहुत स्वस्थ सुंदर समाज की, एक सभ्य समाज की रचना होती है। मेरे को एक शायर की दो पंक्तियाँ भी बहुत अच्छी लगती है। दिल मिले या ना मिले, दिल मिले या ना मिले, हाथ तो मिलाते रहिए, बात बने या ना बने, बात तो चलाते रहिए। बहुत सुंदर लगती है मुझे ये बात। क्या है, आप ख़त्म क्यों करना चाहते हैं? आप विचारों की स्वतंत्रता को ख़त्म करना चाहते हैं। पता चलता है यहीं आपके मन में पाप है। सबको सोचने दो ना, सबको स्वतंत्रता से सोचने दो। ये न्याय शास्त्र का पहला संदेश है। तुम सब स्वतंत्र हो, बराबर हो, कोई छोटा बड़ा नहीं है, किसी को दबाने का अधिकार नहीं है। ये आज़ादी का पहला पाठ यदि कोई सिखाता है तो वो ये न्याय शास्त्र सिखाता है। इतनी सुंदर व्यवस्था है ये। देखो सत्य का प्रेमी क्यों होना चाहिए, अब इस पर नेक्स्ट स्टेप ले रहा हूँ। सत्य का प्रेमी क्यों होना चाहिए? क्या होता है, असत्य ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स का कारण बनता है। जब हम कोई चीज़ को जैसी है वैसी जानते हैं, वैसी मानते हैं और तदनुसार आचरण करते हैं तो हम सुखी रहते हैं। और जब हम जैसी है वैसी नहीं जानते हैं, वैसी नहीं मानते हैं और तदनुरूप आचरण नहीं करते हैं, तो ही सारी समस्या खड़ी होती है। अगर आपने सांप को सांप जाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने रस्सी को रस्सी जाना तो कोई, जो चीज़ आप अमृत को अमृत जानो, विष को विष जानो, अग्नि को अग्नि जानो, बर्फ को बर्फ जानो। अगर आप अग्नि को बर्फ जानेंगे तो आप छुएंगे भी। अगर आप अग्नि को बर्फ जानेंगे तो क्या करेंगे? तो फिर छुएंगे भी, और छुएंगे तो क्या होगा? जलेंगे भी। बहुत सिंपल सी बात है। सारी समस्याओं की जड़ यदि कोई है तो वो है अज्ञान, जिसको मैं कह रहा हूँ असत्य। अगर हमने ज्ञान किया, अगर हमने सत्य को पहचाना तो हम सुखी हो जाएंगे। मैंने आज से 20 साल पहले एक कहानी लिखी थी, अखबारों में छपा, लिखा करते थे बहुत। जब एमए किया तब लिखने का बहुत, तभी खुमार चढ़ी थी, लिखने लगे थे कविताएं, कहानी, तब से लिख रहे हैं। तो मैंने 20 साल से भी ज़्यादा हो गए एक कहानी लिखी थी। बहुत सुंदर कहानी है, आप मन लगा के सुनो तो इस एक कहानी में ही वारा न्यारा हो जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। कहानी का नाम है
सदानंद नगर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, ये कहानी ये छपी थी अखबार में, सदानंद नगर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कहानी कैसे शुरू होती है? मैं एक पत्रकार हूँ और मैंने सुना कि कहीं दूर एक सदानंद नगर नाम का नगर है, सदानंद नगर, और वो जैसा उसका नाम है वैसा ही है। वो जैसा उसका नाम है ना, वो वहाँ पर हमेशा आनंद ही आनंद रहता है। उस नगर के बारे में जो हमने सुना है, वो रिपोर्ट आई है कि वहाँ किसी तरह का कोई दुख है ही नहीं। वहाँ पर कहीं सास बहू में लड़ाई नहीं होती, भाई भाई नहीं लड़ते, पैसे पे कोई झगड़ा नहीं है, कोई कोरोना फोरोना वहाँ कुछ नहीं है, कोई तबीयत वबियत, किसी को एक खांसी जुकाम बुखार भी कभी होता नहीं है, कोई पॉल्यूशन वहाँ नहीं है, सड़क पर गड्ढे वहाँ नहीं है, वहाँ नेता लड़ते नहीं है, वहाँ पर कोई तरह का किसी दूध की कमी नहीं है, फल सब्जियाँ गलत आ रही हो, कोई कमी हो, कोई कमी नहीं है। इतना सुंदर वो नगर है। मैं ठहरा पत्रकार, तो मैंने सोचा अपन सब जगह घूमते हैं, जरा इस नगर की भी एक बढ़िया एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार करना चाहिए, बढ़िया रहेगा। तो मैं जैसे तैसे वहाँ पहुँच गया। जाना कठिन था लेकिन मैं पहुँच गया। मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वास्तव में ये नगर जैसा मैंने सुना वैसा ही है। यहाँ पर कोई अतिवृष्टि नहीं होती, अनावृष्टि, सर्दी, गर्मी, कोई दैविक भौतिक ताप वहाँ पर कोई भी नहीं मिले। मगर ये तो वास्तव में बहुत बढ़िया नगर है। वास्तव में जैसा सुना था, अक्सर होता ऐसा है कि सुनते कुछ और है, निकलता कुछ और है, लेकिन ये तो भाई जैसा सुना वैसा निकला। तो मैं वहाँ देखकर बड़ा खुश हुआ, लेकिन वहाँ के नागरिकों को जब देखा तो वो उतने खुश नहीं दिखाई दिए। सबके चेहरे पर अशांति, सब जाने किस उधेड़-बुन में, भाग दौड़ में लगे थे। मैंने सोचा यहाँ तो कोई कष्ट नहीं है, फिर ये खुश क्यों नहीं है? यहाँ तो कोई कष्ट नहीं है, फिर ये खुश क्यों नहीं है? तो मैंने इस बात की इंक्वायरी के लिए अपना कैमरा निकाला, रिपोर्ट ले कुछ। तो मैंने कि कई लोगों, लेकिन वो तो भाग दौड़ में उधेड़-बुन में लगे, कोई बात करके राजी नहीं, जल्दी हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इनका क्या हड़बड़ मची हुई है इनको। आखिरकार एक को रोका कि भाई साहब जरा रुकना, आपसे 2 मिनट बात करनी। मैं दिल्ली से आया हूँ, पत्रकार, राजधानी से आया पत्रकार। अच्छा। तो मैंने कहा आप किस उधेड़-बुन में लग रहे हैं, क्या चक्कर क्या है? तो उसने कहा देखो साहब, हम है ना, हमारी एक समिति है और उस समिति का नाम है काक वर्ण परिवर्तन समिति। एक संस्था बना रखी है। क्या नाम संस्था का? काक वर्ण परिवर्तन समिति। मैंने कहा ये क्या होता है, क्या उद्देश्य है तुम्हारी संस्था का? बोले हमारी संस्था का उद्देश्य है कि ये कौवा काला क्यों होता है, सफ़ेद होना चाहिए। हमारी संस्था के 500 मेंबर हैं और हम सब रात और दिन है ना इस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। हमारा बहुत बड़ा ऑफिस है और हमारे कोई बच्चे दूध नहीं पीते हैं। हमारा सारा दूध कौवों को धोने के काम आता है। हम कौवों को दूध से धोते हैं, पैदा होते हैं तब से धोते हैं, उनकी माँ को बाप को खूब दूध पिलाते हैं और कुछ खिलाते नहीं हैं। हमारा एक सूत्री कार्यक्रम है। कौवा काला होता है ये अच्छी बात नहीं है, हम कौवे को सफ़ेद करना चाहते हैं और हम इसमें रात और दिन जुटे हुए हैं, अथक परिश्रम कर रहे हैं। मैंने कहा कमाल है भाई तुम्हारे दुख का। फिर हमने जैसे तैसे दूसरे को रोका, उनका भाई साहब ज़रा रुकना। तो वो कहने लगा
हाँ बोलिए। तो मैंने कहा आप क्या? बोले हमारी संस्था का नाम है नीम रस परिवर्तन समिति। एक कहानी इसमें लिखी हुई है पूरी, आप पढ़ लेना, इसमें लिखी है। हमारी संस्था का नाम है नीम रस परिवर्तन समिति। मैंने कहा वो तुम क्या करते हो? बोले साहब हमारे लोगों ने बैठ करके ये विचार किया कि ये जो नीम है ये बहुत अच्छा औषधीय वृक्ष है, लेकिन ये कड़वा होता है तो ज़्यादा लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। हमारी संस्था ने बीड़ा उठाया है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम इसे मीठा करके रहेंगे। और हमारे घरों में बच्चों ने चीनी खाना बंद कर दिया, सारी चीनी इनको सींचने में जा रही है। हम नीम के पौधों को चीनी से सींचते हैं, हमारे घरों में कोई चीनी नहीं खाता, चीनी पर प्रतिबंध है सारा का सारा, सब वहाँ जाती है। क्या चाहे देखो, दूध नहीं पी रहे तो क्या कर रहे हैं? वो कर रहे। तीसरे से पूछा कि भाई साहब आप? बोले साहब हमारी संस्था का नाम है लोह जल तारण समिति। लोह जल तारण समिति। मैंने कहा तुम क्या करते हो? बोले हमारी संस्था का उद्देश्य है कि लोहा पानी में तैरना चाहिए। ये क्या अन्याय है कि लकड़ी तैरती रहती है और लोहा डूब जाता है? लकड़ी तैरती है और लोहा डूबता है, ये भेदभाव है, अन्याय है, हम नहीं सहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद नारे लगाने लगे। और बोले हमको है ना कुछ नहीं चाहिए, हम इस लोहे को पानी में तिरा के रहेंगे। और उन्होंने मेरे को फोटो दिखाई, बोले देखो साहब हमारे ये इतने लोग शहीद हो गए, लोहा ले लेके समुद्र में कूद जाते थे, प्राणों की परवाह किए बिना न्योछावर हो गए, शहीद हो गए, हमारे इतने लोग शहीद हो गए। क्या ऊंचे ऊंचे नाम दे रखे हैं बेवकूफ़ी के ऊंचे ऊंचे नाम। ये शहीद हो गए, ये न्योछावर हो गए, तो काहे के लिए? कि वो लोहा पानी में तैरना चाहिए, इस बात के लिए। कमाल हो गया भाई साहब। चौथे से मिले हम, आप बोलो साहब। बोले साहब हमने भी एक संस्था बना रखी है। मैंने कहा बताओ, आप भी सुनाओ अपने समाचार। बोले हमारी संस्था का नाम है सूर्य दिशा परिवर्तन समिति। बोले साहब आप ही बताओ, आप पत्रकार हो, आप ही बताओ ये अन्याय है कि नहीं? जब दिशाएं चार हैं तो सूरज हमेशा पूर्व में क्यों निकलता है? बाकी की तीन दिशाओं का अपमान है ये सरासर, बाकी की तीन दिशाओं का ये सरासर अपमान है और ये हम नहीं होने देंगे। आप कैसे भी करके हमारी रिपोर्ट भी छपाओ, वहाँ पर आप राजधानी में बैठो, आप भी सोर्स लगाओ, आप भी हमारी संस्था। वो मुझे भी शामिल करने लगे, वो कहने लगे कि आप हमारी संस्था का उद्देश्य है कि हम चाहते हैं कि एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, एक हफ्ते सूरज पूर्व में निकले, एक हफ्ते पश्चिम में, एक हफ्ते उत्तर में, और हम मर मिटेंगे लेकिन ये काम करके रहेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इस सदानंद नगर के लोग क्यों दुखी हैं? क्या आपके पास इनके सुखी होने का कोई उपाय है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब कहानी खत्म हो गई मेरी। इनको सुखी होने के लिए क्या करना था? दूध बहाना था, पानी में डूबना था, क्या करना था? केवल सत्य को स्वीकार करना था। उनको इतना जानना था कि पानी में
लकड़ी का स्वभाव पानी में तैरना है और लोहे का स्वभाव पानी में डूबना है। ये वस्तु का स्वभाव है। ये वस्तु का स्वभाव है कि नीम कड़वा होता है, गन्ना मीठा होता है। ये स्वभाव है, ये स्वीकार करना था। सूरज पूर्व दिशा में निकलता है, ये वस्तु का स्वभाव है। ये समझना था और स्वीकार करना था और पल भर में सुखी हो जाना था। सुखी होने के लिए 1 सेकंड लगनी थी, लेकिन अब आपको सदानंद नगर के लोगों पर हंसी आ रही होगी। यही हाल हमारा और आपका है। हम भी वस्तु के स्वभाव को जान नहीं रहे, मान नहीं रहे, पहचान नहीं रहे। यदि हम सही सही जाने, माने, पहचाने तो हमें भी सुखी होते देर न लगे। लेकिन सत्य को समझना है, स्वीकारना है, थोड़ी विवेक की आंखें खोलनी है और बिल्कुल भेदभाव रहित होकर के। इस पे देखो ये कहानी लिखी है, मैं आपको दिखा दूँ, आप पढ़ लेना घर जाके। ये देखो, ये बहुत अच्छा लेख है, पेज नंबर 211 पर। अगर आप पढ़ लोगे तो बहुत आनंद आएगा। अज्ञान ही दुख का मूल कारण है। ये 4 पन्ने का 3 लेख है। अगर आप ये पढ़ लोगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी। कितनी बड़ी बात है। और कई श्लोक दे रखे। एक समय सार कलश का भी एक श्लोक दे रखा है कि देखो कितना बढ़िया एक उदाहरण दे रखा है। पेज नंबर 211 पर संस्कृत का श्लोक दे रखा है और इसमें लिखा है, अर्थ सुनाता हूँ आपको कितना अच्छा। अज्ञान के ही कारण हिरण मृग तृष्णा में जल की बुद्धि से उसे पीने के लिए दौड़ता है। हिरण क्यों मर जाता है? मृग भ्रम से, अज्ञान से। चिड़िया क्यों मर जाती है कांच में चोंच मार मार के? वो कॉम्पिटिटर चिड़िया कोई थी क्या? कितने उदाहरण शास्त्रों में दिए हैं। कुत्ता कांच के महल में घुसकर भौं भौं करके भौंकता भौंकता मर जाता है। किसने मारा उसे? हजारों उदाहरण दे रखे, एक नहीं हजारों उदाहरण। अभी लाइन से शुरू हो जाऊंगा मैं। बंदर था, बंदर उसने मटकी में हाथ दिया चने लेने के लिए और हाथ दिया और मुट्ठी भरी और फिर निकाला तो हाथ नहीं निकला, मटकी का मुंह छोटा था। अब वो मुझे पकड़ लिया, रो रहा है। किसने पकड़ा? आप खुद ही दरवाजे के अंदर। एक चोर ने अंधेरे में पिलर को बाथ में भर लिया। चोर घर में चोरी करने घुसा और एक खंबे को ऐसे भर लिया गले से। ओके, अरे मुझे पकड़ लिया, छुड़ाओ। सुबह हो गई और तब पुलिस वालों ने पकड़ा। बताओ उसको पकड़ा था क्या किसी ने? किसने पकड़ा? सारी भूल एक ही है, वो है अज्ञान। अज्ञान के ही कारण हिरण मृग तृष्णा में जल की बुद्धि से उसे पीने के लिए दौड़ते हैं। अज्ञान के ही कारण मनुष्य अंधकार में पड़ी हुई रस्सी को सर्प जानकर भयभीत होते हैं। रस्सी से डर गए। किसने डराया? सांप आप तो था ही नहीं, लेकिन रस्सी से। ऐसे अज्ञान के कारण ये जीव बहुत दुखी है। इसलिए इस अज्ञान को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। एकमात्र उपाय है कि हम सत्य से प्रेम करें, सत्य का पक्ष लें यदि पक्ष ही लेना है तो, और हम ईमानदारी से उसको स्वयं निर्णय करने की सोचें।
अब इसमें 2-3 बात और है, 2-4 मिनट में उनको कह के बात पूरी करता हूँ। बहुत अच्छी 2-3 और ख़ास बात है। जैसे एक तो भाई साहब ने कहा, एक प्रश्न है भाई साहब का कि आप कह रहे हो परीक्षा करो। अब हम इस उम्र में क्या परीक्षा करें? वीतराग सर्वज्ञ की वाणी है, इसको पढ़ें माने शांति से, और क्या करना। हमको आप अब परीक्षा करें, ये करें। एक का प्रश्न है कि बोले साहब ये तो जिनको शास्त्रार्थ करना होता है ना अन्य मतों के साथ में, इसमें एक और बहुत सुंदर लेख है। देखो इन सब प्रश्नों के उत्तर इसमें लिखे हैं। आपका प्रश्न है इसमें, देखो कितने नंबर पर है, मैं दिखाता हूँ आपको। आपके प्रश्न का उत्तर देखो पेज नंबर 30। ये सब प्रश्न हमारे दिमाग में पहले से आ चुके हैं। पेज नंबर 19। अभी मेरा प्रश्न ये है, हाँ जैसे मेरी उम्र 65 साल हाँ है ना, हाँ और मैं अब हर चीज़ को अगर इसको एग्जामिन करूँगा तो मेरी तो जिंदगी निकल जाएगी। हर चीज को क्या, तो मैं ये कहता हूँ कि जो वीतराग भगवान की जो वाणी है, जो गंधर्व ने कही, हमारे तीर्थंकरों ने कही, और उसी को इंटरप्रेट करके हमारे जो मुनि महाराज हैं वो हमें समझाते हैं, तो हमें क्या जरूरत है उसको हर चीज़ को समझने की? मतलब वो तो एक गॉस्पेल ट्रूथ है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। हमने तो और खूब अगर हम हर चीज़ में शक, मतलब एग्जामिन करने का मतलब है हर चीज़ में शक करो पहले, हाँ तब उसको एग्जामिन करो, तो हमारी तो जिंदगी निकल जाएगी। नहीं, लेकिन देखो इसमें देखो आप बहुत सारे उत्तर, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। देखो देखो सुनो, एक बात तो ये, हर चीज की परीक्षा का मतलब क्या? 7 तत्व मूलभूत हैं और उनकी परीक्षा जरूर करनी चाहिए। आपको भी करनी चाहिए, हमको भी करनी चाहिए। बिना परीक्षा किए श्रद्धान में दृढ़ता नहीं आती है। पिछली बार एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि कितने बज गए, और मैंने आपके कहने से इनको बता दिया कि 9 बज गए। फिर इन्होंने कहा कि 8:30 बजे है। तो हमने कहा वो कैसे? तो हम माने यदि हमने खुद परीक्षा करके माना होगा तो हम विचलित नहीं होंगे। आप चीज़ को समझना, जब आप बिना परीक्षा मानोगे तो आप कोई दूसरा कुछ कहेगा उसकी बात मानने लग जाओ। जब आपने स्वयं निर्णय नहीं किया ना, जो आदमी स्वयं निर्णय करेगा वो तो दूसरा कहे तो स्टैंड करेगा, और जिसने स्वयं निर्णय नहीं किया होगा वो स्टैंड नहीं करेगा। अच्छा ऐसा होता है क्या? तो फिर तुम्हारी बात मान लेते हो। शेर की कहानी सुनाता हूँ ना मैं। तो इसलिए परीक्षा की जा सकती है, और मूल तत्व ज्ञान की परीक्षा करनी है ना। अभी इसमें और कुछ खास बातें हैं। देखो एक और बहुत अच्छा उदाहरण है। एक प्रश्न इसमें ये भी है इसी के साथ में। ये देखो पेज नंबर 19 पे देखना आप। पेज नंबर 19 पर एक लेख है, न्याय शास्त्र के अध्ययन की क्या जरूरत है। इसमें ये सब प्रश्न उठाए हैं मैंने। देखो पेज नंबर 20, देखो पेज नंबर 20 पर सबसे ऊपर देखो शंका 1। कुछ लोग कहते हैं कि न्याय शास्त्र का ज्ञान तो शास्त्रार्थ या वाद विवाद या येन केन प्रकारेण स्वमत मंडन और परमत खंडन के लिए आवश्यक है, उसका आत्महितिया तत्व ज्ञान से कोई संबंध नहीं। फिर इसका उत्तर देखो। अब ये सब अभी मैं पढ़ के सुनाऊँ, इतना समय नहीं बचा, आप इसको देखना, मैं बताऊंगा। फिर देखो बहुत बढ़िया, शंका 2 पेज नंबर 24 पे देखो। पेज नंबर 24 पे दूसरा प्रश्न है।
कि कुछ लोग कहते हैं कि सत्य असत्य की परीक्षा करना तो कठिन कार्य है, लगभग असंभव है। लोक में असत्य की अधिकता अधिक है कि उसमें से सत्य को पहचान लेना और पा लेना तो सोचना भी कठिन लगता है। देखो कितना प्रश्न इम्पोर्टेंट है ना, अभी उत्तर पढ़ोगे जब आनंद आएगा। लेकिन तीसरा देखो 25 नंबर पेज पर तीसरा प्रश्न, कुछ लोग कहते हैं कि दुख निवृत्ति के लिए तो तत्व ज्ञान आवश्यक है, न्याय ज्ञान नहीं, अतः हम तो केवल तत्व ज्ञान ही करेंगे, न्याय ज्ञान नहीं। इसमें भाई साहब के प्रश्न का उत्तर है। फिर चौथा देखो, न्याय, चौथा बहुत अच्छा है। न्याय शास्त्र के अध्ययन से बचने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि जीवन छोटा है, समय कम है और हम अल्प बुद्धि हैं, अतः हम न्याय पढ़ने के चक्कर में नहीं उलझना चाहते। इसका फिर उत्तर है देखो, बहुत बढ़िया। फिर एक अगला प्रश्न पेज नंबर 27 पर है, 5वां प्रश्न है। फिर छठा प्रश्न है पेज नंबर 28 पर। देखो कुछ छठा प्रश्न देखो कितना बढ़िया, 28। कुछ लोग कहते हैं कि न्याय ग्रंथ तो कठिन बहुत है, अतः हम उन्हें नहीं समझ सकते। तो ये भी बात, ऐसे ऐसे कई प्रश्न हैं। और इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, आचार्यों ने दे रखा है। न्याय शास्त्र तुला के समान है। न्याय शास्त्र को क्या उपमा दी है? तुला, तुला तराजू के समान है। तराजू के समान है का क्या मतलब हुआ? देखो कोई चीज़ तोलना है, हमें चीनी तोलना है, गेहूँ तोलना है, दाल तोलना है, और तराजू नहीं है। तो तराजू नहीं है तो तोलना सरल है कि तराजू है तो तोलना सरल है? न्याय शास्त्र तो एक नियम है, न्याय शास्त्र तो एक सांचा है, न्याय शास्त्र तो एक फॉर्मूला है। आप उस फॉर्मूले पे चढ़ाओगे, जैसे कोई चीज़, जैसे मोमबत्ती बनानी है, तो अगर मेरे पास सांचा है तो मोमबत्ती बढ़िया बनेगी, कि अगर सांचा होगा तो मेरी मोमबत्ती में क्वालिटी भी आएगी और क्वांटिटी भी आएगी। समझ लो आपके पास सांचा नहीं है और मेरे पास सांचा है, और आपको हमको दोनों को मोमबत्ती बनानी है। अब बताओ कि आप ज़्यादा सफल होगे कि मैं? सांचे वाला क्यों सफल होगा? क्योंकि वो सांचे से जल्दी बनाएगा, और सब एक सी आपकी फर्क हो सकती है। लेकिन न्याय शास्त्र एक सांचा देता है, और अब वो सांचा क्या देता है वो मैं अब आपको अगली बार सांचा दूंगा कि क्या सांचा है। और फिर उस पे चीज़ों आप उसको झट, जैसे कसौटी पत्थर ना हो तो बढ़िया सुनार सर्राफा करे, सर्राफगिरी करेगा या कसौटी पत्थर के बिना करेगा। सुनार सोचे इसको क्यों रखना, इससे क्या काम है इस पत्थर, मैं सोने का व्यापारी और इस पत्थर को क्यों रखना, तो वो बढ़िया सफल नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी व्यापार का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। दुकानदार सोचे कि मेरी दुकान पर सामान रखने को जगह नहीं है, मेरी 2 लाख रुपए महीने की दुकान है, तराजू रखने में 2 फीट जगह गिरती है, मैं नहीं रखता तराजू पराजू, इसकी जगह सामान रखूँगा, इसकी जगह सामान भरूँगा तो ज़्यादा सफल होगा या तराजू से? अरे तराजू नहीं होगी तो बर्बाद हो जाएगा, और तराजू होगी तो तू तोल लेगा। देखो इसमें एक बहुत अच्छा वाक्य है, देखो मैक्स मूलर ने लिखा है पेज नंबर 283 पे। देखो मैक्स मूलर ने जैन धर्म पढ़ा,
न्याय पढ़ा और न्याय पढ़ के लिखा, क्या लिखा देखो, पेज नंबर 283 पर लिखा है, मैक्स मूलर ने जैन न्याय के बारे में क्या लिखा। प्रोफेसर मैक्स मूलर अपने सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी में न्याय दर्शन की चर्चा करते हुए एक बात कहते हैं कि भारतीय दार्शनिक प्रमेय तत्व की चर्चा करने से पहले प्रमाण तत्व की चर्चा कर लेते हैं। यदि सर्वत्र यह मार्ग अपनाया जाता तो बहुत सी गलतफहमियां दूर हो जाती। मैं प्लॉट बेचता हूँ और मेरे पास में फीता मीटर नहीं है, कैसे काम चल सकता है? मैं ज़मीन का लेन देन सौदा करता हूँ और मेरे पास में फीता नहीं है, मीटर नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? ठीक ऐसे ही तत्व ज्ञान किए बिना सुख शांति मिलेगी नहीं, और प्रमाण नए व्यवस्था जाने बिना, न्याय को जाने बिना सच्चा तत्व ज्ञान होगा नहीं। इसलिए ये न्याय पढ़ना समझ, कभी आज तक आपने इस बारे में सुना पढ़ा नहीं ना, कभी इसकी चर्चा नहीं होती। क्या करे, आजकल लोगों को सभाओं में भी, जनसभाओं में भी सब रोचक इधर उधर की कुछ दो चार लच्छेदार कहानी, किससे धर्म हो गया, ताली बजा जाओ, खाना खा के जाओ। ये स्टडी कोई करता कराता नहीं है, इसलिए आपको एकदम से अटपटा लग रहा है। लेकिन मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात, आपने मुझे बिठाया है, बड़ी मुश्किल से मैं समय निकाल के बैठा हूँ, तो कुछ काम की खास बात आपको कह दूँ, ये सोचकर मैं मेरे पास जो बढ़िया से बढ़िया माल है वो आपको परोसने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी न्याय का क्या सांचा है और क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, अभी आप थोड़ा सा धैर्य रखो, घबरा मत जाना। घबरा जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। घबराना नहीं, हिम्मत रखना, शांति से मैं बैठा हूँ और आपके सारे प्रश्न खूब शांति से सुनूंगा, लेकिन एक आध जरा सा थोड़ा स्पष्ट हो जाने दो, क्लियर हो जाने दो। अगली बार आपको जब मैं न्याय का सांचा दूंगा, कुछ चीज़ों पर अप्लाई करके बताऊं, उसकी थ्योरी दूंगा और थ्योरी को मैं अप्लाई करके बताऊंगा, तब आपको बहुत आनंद आएगा, तब ये चीज़ और क्लियर होगी। अभी आज की बात यहीं पूरी करते हैं।